वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए इस्लामाबाद में 22 नवंबर से रीजन्स तैनात करने का फैसला कर लिया गया, जबकि एफसी की नफरी भी तलब कर ली गई है। पंजाब पुलिस ने अमन अमान की सूरत हाल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला भी कर लिया है। आईजी पंजाब के हुक्म पर एआईजी ऑपरेशंस पंजाब ने मुतालिक अफसरान को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक पंजाब भर से 10,700 की नफरी स्टैंड बाय कर दी गई। पीएचपी से 3,500, पीसी से 1,000, जबकि 3,000 की नफरी पहले से वहां मौजूद है। एसपीयू से 1,000, ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट से 1,200 एहलकार स्टैंड बाय कर दिए गए। मरासली में कहा गया कि गुजरावाला रीजन से 1,300 नफरी पहले से मौजूद है। सरगोदा रीजन से 500 एहलकार स्टैंड बाय और 400 नफरी पहले से ही वहां मौजूद है। शेखुपुरा से 200, ननकाना साहिब से 100 एहलकार स्टैंड बाय कर दिए गए। सीपीओ और डीपीओ फोर्स के ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार होगा। अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के लिए जुड़वा शहरों में 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज को आमिर मुगल, शुहेब शाहीन, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, काजी तनवीर और मलिक आमिर लीड करेंगे। रावलपिंडी के लिए चौधरी आमिर अफजल, आकिल खान, राजा बशालत, सीमाबिया ताहिर, शहरियार रियाज और कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर को कमेटी में शामिल किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम ने नामों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल के मामले पर रात गए पीटीआई के रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक लगी, जिसमें एहतजाज की हिकमत अमली और मुतवक्किल मुज़ाकरात पर सलाह मशवरे किए गए। बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात भी हुई, जिसमें एहतजाज की हिकमत अमली और मुतवक्का मुज़ाकरात पर मशवरे किए गए। मुलाकात के दौरान 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों ऑप्शंस एक साथ ज़ेरे गौर हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक बाहिमी मुशावरत कर रहे हैं। मुज़ाकरात का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। असमा बुखारी ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 24 नवंबर को हम वही करेंगे जो दहशतगर्दों के खिलाफ किया जाता है। अली अमीन गंडापुर जुरेडी इस्लामाबाद लाए, इस पर 81 करोड़ रुपए लगे। एमपीएस एमएनएस को फसाद बर्पा करने के लिए 4-4 लाख रुपए दिए गए। इनके पास प्लान ABC है तो रियासत के पास पूरा ABC है। असमा बुखारी ने अपने केस से मुतालिक बताया कि मुल्जिम ने दौरान तफ्तीश वीडियो पोस्ट करने का एतराफ़ किया। 3 अकाउंट से वीडियो पोस्ट की गई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगेंडा सेल के लोग हैं। दुआ है कि इस केस में जल्द से जल्द इंसाफ हो। मेरा मरकजी केस आज फिक्स नहीं था। पीटीआई की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि 24 नवंबर को जो बाहर न निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। उनका कहना था कि पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर न निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, पीटीआई की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। बानी पीटीआई का कहना है कि 3 मुतालबात 26वीं तरमीम के खात्मे, दूसरा मुतालबा आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तीसरा और आखिरी मुतालबा तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात होगी। उन्होंने मजीद कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि एहतजाज की कॉल देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी गलती की है। इस मिस कॉल का इन्हें सियासी तौर पर नुकसान होगा। ये चाहते हैं कि लाशें गिने और इन्हें आगे रखकर फितने को फैलाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह 5 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला लाओ लश्कर थे, कोशिश है कि इस बार ये अमल ना दोहराया जा सके। इस बार इन लोगों को रोकना कोई मुश्किल नहीं होगा। 5 अक्टूबर को डी चौक पहुंचे थे तो इजाजत से पहुंचे थे और आप तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक वापस चले गए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला किया गया। अलामिया जारी कर दिया गया।
नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में होने वाले नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DG ISI और सूबाई वुज़रा आला विफाकी वुज़रा शरीक हुए। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल पर गौर किया गया। एलामिया में कहा गया कि एपेक्स कमेटी इजलास का एजेंडा इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम की तजदीद था। शुरा को पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम, अमन आमा और दीगर चैलेंजेस से निमटने के लिए इकदामात पर ब्रीफ किया गया। कमेटी ने कसीरुल जहती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तहिद सियासी आवाज और मजबूत कौमी बयानिए की जरूरत पर रोशनी डाली। इजलास के शुरा का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबाई और विफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक पर खुसूसी जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई एपेक्स कमेटियों के जेर निगरानी जिलाई कोऑर्डिनेशन कमेटियों के कयाम और बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई। इजलास में कौम परस्त अवामिल, मजहबी इंतहा पसंदी, गैर कानूनी सरगर्मियों और दहशतगर्दी के नेक्सस से निमटने के इकदाम, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के खिलाफ इकदाम पर भी ब्रीफ किया गया। फोरम ने चैलेंजेस से निमटने के लिए मुत्तफिका कौमी बयानिए की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम फ्रेमवर्क के तहत कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने के लिए कौमी इत्तफाक राय जरूरी है। नेक्टा की बहाली और कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन थ्रेट असेसमेंट सेंटर के कयाम पर भी इत्तफाक किया गया। अलामिया के मुताबिक इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर इकदाम की जरूरत पर इत्तफाक किया गया। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट के सेंटर कयाम की मंजूरी, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के कयाम की मंजूरी और चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती काविशों पर भी इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को दरपेश मसाइल को जड़ से उखाड़ने की सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म का इरादा किया, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इकदाम पर अमल दरामद की हिदायत की है। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात हुई। सऊदी अरब के सफीर नवाब बिन सईद अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहिमी तबादलों और मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर गुफ्तगू भी की गई। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाद को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़ पर सऊदी वजीर ने इत्तेफाक किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि इस ज़मन में मज़ीद ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात में पाकिस्तान से भिखारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरखूबी और कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कुर्बानी कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि सऊदी अरब हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। दो तरफा ताउन के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर कोई वीज़ा नहीं अप्लाई किया जाएगा, जब चाहें आए। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। सऊदी अरब जाने वाले भिखारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और ऐसे भिखारी माफिया के खिलाफ मुल्क भर में मौसर क्रैकडाउन किया जाएगा। नायब वज़ीर दाखिला सऊदी अरब का कहना था कि पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, जिसे मजीद फरोग देना चाहते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के बाहिमी तबादले और मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं। अब आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में भी BRT सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में तरक्याती काम जारी है, कुछ अनासिर चाहते हैं मुल्क तरक्की न करे। कहा 24 नवंबर को फिर से अवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स ने नौजवान नस्ल को गालम गलोच का बताया। कुछ लोगों ने अपने मफाद के लिए नौजवानों को वरगलाया है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, एहतजाज का मकसद जलाओ घेराव तोड़ फोड़ करना नहीं, एहतजाज की आड़ में अपने घर को आग न लगाएं। उन्होंने कहा कि दरपेश चैलेंजेस का हल नौजवान नस्ल के पास ही है। दुनिया नौजवानों के आइडियाज से मसाइल हल कर रही है, हमें नौजवानों के आइडियाज को आगे लेकर चलना है। कैंप और गुलशन मेहमान जंजाल गोट में सर्च ऑपरेशन, होटलों, दुकानों, गोदामों और घरों की तलाशी भी ली गई। लियारी में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जुनेद फेरोज की रिपोर्ट देखते हैं।
डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस की जानिब से रात गए दो मुख्तलिफ मकामात मोमिनाबाद के इलाके ईरानी कैंप और गुलशन मेमार के इलाके जंजाल गोट में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान होटलों, दुकानों, गोदामों समेत घरों की तलाशी का अमल भी जारी रहा। मुश्तबा अफराद की तलाश ऐप के जरिए तस्दीक भी की गई। उधर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस ने मुकाबले के दौरान मंशियात फरोश समेत 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा और मंशियात बरामद कर ली। बगदादी पुलिस ने मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुलजिमान को जब्त में गिरफ्तार करके असलहा और मसरूका सामान बरामद कर लिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज, कराची। यहाँ आपको बताएं कि स्मोक की शिद्दत में कमी के बाद लाहौर और मुल्तान के तालीमी इदारे आज से खुल गए। फिजिकल क्लासेस के साथ तदरीसी अमल बहाल हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं होगा। तलबा और उस्तातिज़ा के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया। स्कूलों में बैरूनी खेल और हम निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लासेस वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त रखा गया है। बात करेंगे कुछ मईशत के हवाले से, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज एक और नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखा गया। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में तेजी की लहर जारी है। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 100 इंडेक्स पहली बार 96,300 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स ने कारोबार के दौरान नई बुलंद तरीन सतह 56,036 बनाई थी। यहाँ आपको अपडेट करें, कराची में रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। साइट टाउन से बैंकों से पैसे निकलवाने वाले शहरियों को लूटने में मुलविस गिरोह का इंतहाई मतलूब डकैत मोहम्मद इमरान उर्फ इमरान सिंधी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर के हवाले से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। कराची में रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस बुनियादों पर मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में साइट टाउन से बैंकों से पैसे निकलवाने वाले शहरियों को लूटने में मुलविस गिरोह का इंतहाई मतलूब डकैत मोहम्मद इरफान उर्फ इमरान सिंधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी इम्तियाज, आप हमें सुन पा रहे हैं? इम्तियाज शाह से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची में रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। साइट टाउन से बैंकों से पैसे निकलवाने वाले शहरियों को लूटने में मुलविस गिरोह का इंतहाई मतलूब डकैत मोहम्मद इमरान उर्फ इमरान सिंधी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। अहम खबर के मुताबिक अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। कराची में रेंजर्स और पुलिस की इंटेलिजेंस मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई हुई। साइट टाउन से बैंकों से पैसे निकलवाने वाले शहरियों को लूटने में मुलविस गिरोह का इंतहाई मतलूब डकैत मोहम्मद इरफान उर्फ इमरान सिंधी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। जी इम्तियाज, बताइएगा। हाजरा, देखें, ये 300 से जायद वारदातें करने वाला एक ग्रोह जो है उन्होंने रेंजर्स और पुलिस ने केवाड़ी पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया साइट टाउन से। इसका मेन जो गैंग लीडर था मोहम्मद इमरान उर्फ इमरान सिंधी, ये गिरफ्तार हुआ है। और रेंजर्स राय का कहना यह है कि इनके साथ दीगर जो 10 साथी थे, इन सब ने मिलकर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 300 से जायद वारदातों में 58,40,000 रुपए से जायद रकम लूटी है। जो शहरी बैंकों से रकम लेकर निकलते थे, ये उन्हें लूटते थे। ये गैंग जो है वो 10 अफराद पर मुश्तमिल है। 300 से जायद वारदातें कर चुका है। इनके दीगर साथियों में जो रेंजर्स राय से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वकास उर्फ मामू, जमील उर्फ नाई, अवैस उर्फ पटनी, गुलाम मुस्तफा उर्फ फौजी, जावेद सवाती, सज्जाद पठान, अब्दुल्ला पठान, जिब्रान और यासिर उर्फ चिक, ये सारे के सारे इसमें शामिल थे। जो कि ये ग्रुप क्या वारदातें कर रहा था और खास तौर से जो रकम लेकर बैंकों से निकलते थे उन्हें लूटते थे। तो ये एक अच्छा काम है रेंजर्स का और पुलिस का कि हमारी पुलिस ने और इन्होंने रेंजर्स हुकाम ने मिलकर ये कार्रवाई की है। और ये 10 रुकनी गैंग था। ये मुख्तलिफ वारदातों के बाद अक्सर जेल भी जा चुके हैं, ये कहना है फौजी रेंजर्स हुकाम का और पुलिस का। जी
जी, मुलजिम के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ थानों में मुतादिद FIR दर्ज थी। इस हवाले से अपडेट कर रहे थे इम्तियाज शाह। कराची में रात गए जिला किमाड़ी पुलिस का 3 मुख्तलिफ मकामात पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। SSP जिला किमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की हिदायत पर सर्च ऑपरेशन कॉम्बिंग ऑपरेशन इत्तेहाद टाउन, हारूनाबाद साइट एरिया और बल्दिया के इलाकों में किया गया। मुतालिका SDPOs और SHOs की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इलाके के दाखिली और खारजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी ली गई। दौरान ऑपरेशन सैकड़ों अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए चेक किया गया। दौरान ऑपरेशन स्ट्रीट क्राइम, मंशियात फरोशी और आर्जी रिहायशी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुरतकिब 5 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी पिस्तौल, छीने गए 4 मोबाइल फोन्स और 520 ग्राम चर्स भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी और पुलिस एहलकारों के अगवा पर तशवीश का इजहार किया है। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दी के बाइस बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। दहशतगर्दी से मुतासिर होने वाले खानदानों से हमदर्दी है। हमारे दिल कोयटा में 9 नवंबर के धमाके के मुतासरीन के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ दहशतगर्दों के खौफनाक हमले जारी हैं। दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सिविलियन और फौजी सलाहियत बढ़ाने के लिए मुशावरत जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखे हुए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू 1 साल की कोशिश के बावजूद यरगमालियों को ना छुड़वा सके। गैर मुल्की खबर से इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने यरगमालों को रिहा करवाने वालों को $50 लाख का लालच दे डाला। इस हवाले से नेतन्याहू का कहना था कि गजा से यरगमालियों को बाहिफाजत निकालने पर हर यरगमाली के अवज़ $50 लाख दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यरगमालों को रिहा कराने वालों को अहल खाना समेत गजा से इनखला करवाया जाएगा। यहाँ एक आपको अच्छी खबर दें, सखर के नौजवान वेट लिफ्टर ने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। यूसुफ अवान ने यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेडरेशन के ज़रिए तमाम बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया। सखर के वेट लिफ्टर यूसुफ अवान ने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में 2021 में मिस्टर सिंध का टाइटल जीता। साउथ एशिया चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर 31वां नंबर हासिल कर लिया। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौम की नुमाइंदगी की। नौजवान पाकिस्तानी वेट लिफ्टर यूसुफ अवान ने अपनी मदद आप के तहत थाईलैंड में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में यह एजाज हासिल किया। बॉडी बिल्डर ने कहा, माली मुश्किलात पेश आईं तो तर्जुमान हुकूमत सिंध और मेयर सखर अरसलान शेख ने भरपूर ताउन किया। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उनकी भरपूर सपोर्ट की जाए तो वो पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन कर सकते हैं। मारूफ भारतीय मौसीकार और गुलकार AR रहमान की अहलिया ने शादी के 29 साल बाद शौहर से अलहदगी का फैसला कर लिया। सायरा बानो की वकील वनन शाह की जानिब से अलहदगी के हवाले से बयान जारी कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सायरा बानो ने बयान में कहा कि शादी के इतने बरस बाद शौहर से अलहदगी मुश्किल फैसला है, ताहम फैसला ताल्लुकात में पेचीदगी के बाइस किया गया। बयान में मजीद ये भी कहा गया कि गहरी मोहब्बत के बावजूद जोड़े ने महसूस किया कि तलखी के बाइस उनके दरमियान ऐसा फासला पैदा हो गया है जिसे दोनों फरीक खत्म करने से कासिर हैं। सायरा बानो ने मद्दाहों से दरख्वास्त की है कि वो इस मुश्किल वक्त में उनकी प्राइवेसी और जज्बात का मुकम्मल एहतराम करें। AR रहमान ने 12 मार्च 1955 में सायरा बानो से शादी की थी। जोड़े के 3 बच्चे हैं। और बुलेटिन के इख्तिताम पे आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की इज्जत अफजाई, हौसला अफजाई और हुकूक की पासदारी करना है। हर साल 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है। दौर जदीद में भी दुनिया भर में बच्चों को घरेलू तशद्दुद का सामना है। इस किस्म का सलूक बच्चों की नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पहली बार इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे मनाने का ऐलान 20 नवंबर 1954 में किया। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों की तालीम और तरबियत, मौशरती और मजहबी तरबियत से मुतालिक शऊर उजागर करना है ताकि दुनिया भर के बच्चे मुस्तकबिल में अपना मस्बत किरदार अदा कर सकें। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार अहमियत रखता है।
इसीलिए माँ की गोद को बच्चे की अवलीन दर्जगाह कहा जाता है। बच्चे फूलों जैसे होते हैं, इसलिए उनका ख्याल भी फूलों की तरह ही रखना चाहिए।